हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th पास की वो वैकेंसी जो 12th पास पे आपको ऑफिसर बना सकती है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो भी 12th पास हो चुके हैं या इस साल उनका 12th का रिजल्ट जारी हुआ है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और ये वैकेंसी है एनडीए की हर साल 2 बार वैकेंसी जारी की जाती है, जिसका नोटिफिकेशन दूसरी बार जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी निकल के आ रही है 4 से 6 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसके साथ सीडीएस का भी जारी किया गया, तो उसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के या बता दूंगा फुल नोटिफिकेशन। आज के लिए मैं बात करने वाला हूं एनडीए की वैकेंसी के बारे में। तो एनडीए की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पे ही चलेंगे। तो नोटिफिकेशन जो हमारा है, यहाँ पे चलते हैं नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे तो ये है हमारा नोटिफिकेशन, जो कि है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है यूपीएससी के द्वारा ये हर साल एनडीए की वैकेंसी जारी की जाती है। और इसको बोला जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी, एनए। ठीक है, इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.upsconline.nice.in, यहां से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अगर बात करें इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की यहां पे दिया है 17/6/2025। 17 जून 2025 से इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। और इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ये 28 तारीख, आज के तारीख को जारी किया गया है। और ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये एनडीए की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है, लिखा है कि ऑल द applicants are the required to fill up the application and upload their documents in the newly introduction portal afresh. Or old one-time registration OTP module will not be applicable henceforth. अब बोला है क्या कि जो भी स्टूडेंट है जिनको एप्लीकेशन फिल करना है, पुराना जो पोर्टल है वहां पे फॉर्म फिल नहीं होगा। द ओल्ड वन OTR रजिस्ट्रेशन मॉडल विल बी नॉट बी अप्लीकेबल हेंसफोर्थ। तो पुराना जैसे भरते थे उस तरीके से फॉर्म फिल नहीं होगा। नया इन्होंने जारी किया, नया एक पोर्टल जारी किया, तो उस पे जाके आपको फिल करना है। तो एप्लीकेशन अब यहाँ पे कैसे फिल होगा, आगे के जो डिटेल्स है वो बात कर लेते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहां से करना है, तो अप्लाई करना है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा बोल रहा हूं कि इसकी लिंक दे दूंगा, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सबमिशन की बात करूं तो सबमिशन कब तक होगा, 17 जून 2025 तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, यहां पे लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर मार्किंग बाय द कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो भी पेपर होगा वहां पे नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होगा, ये भी बात यहां पे समझा दी गई है। ठीक है, मार्किंग नंबर इन द OMR सीट किस बेसिस पे होगा वो भी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि फोन तो अलाउ है नहीं वैसे भी, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिए, यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनए में जो वैकेंसी निकल के आ रही आर्मी की वो 208 है, जिसमें से 10 सीटें फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेवी में 42 है, इसमें 5 सीटें फीमेल की हैं। और एयरफोर्स में फ्लाइंग की 92, जिसमें 2 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की 18, जिसमें 2 औरतों के लिए है या महिलाओं के लिए। और नेवल एकेडमी एनए में जो 10+2 पे है, इसमें 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है और 36 पोस्ट, टोटल मिला के 406 पदों पर यह वैकेंसी जारी होने वाली है। और इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अब बात करें कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह है सेंटर ऑफ एग्जाम, कहां कहां पे सेंटर पड़ने वाला है, अगरतला, आगरा, ये सारी चीजें मैं क्रॉप करके अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कंडीशन फॉर द एलिजिबिलिटी। देखिए, पहले तो आप सिटीजन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन। ठीक है, फिर सिटीजन ऑफ नेपाल, ये सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो चीज है वो है एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए। यहां पे कोई भी अनमैरिड कैंडिडेट जो मेल और फीमेल दोनों हो, 1 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में उसकी एज लिमिट होनी चाहिए। 1 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में अगर आपकी एज लिमिट है तो इस वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल है, इस वैकेंसी को
फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एज लिमिट तो हो गया, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। देखिए, मांगा गया है जो आर्मी विंग्स है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए में जो आर्मी विंग्स की पोस्ट है उसमें 12th क्लास पास होना जरूरी है। 12th पास आपका होना जरूरी है, तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। किसी भी बोर्ड से 12th पास है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। दूसरा है एयरफोर्स और नेवल विंग्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जो भी एयरफोर्स की वैकेंसी थी और नेवल विंग्स की जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की पोस्ट थी 10+2 स्कीम पे मांगा गया है। ये भी इसमें याद रखिएगा 12th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना 12th में आपका जरूरी है। तो कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन द 12th क्लास अंडर या 12th के एग्जाम में अगर अपियरिंग में है अभी, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो एनडीए का ये एग्जाम है। सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एसएसबी इंटरव्यू बट कुड नॉट प्रोड्यूस matriculation at 12th are equivalent in original time of SSB should forward duly self photocopy to। देखिए, इससे साफ साफ लिखा है कि एसएसबी के टाइम पे अगर कोई भी 12th पास आउट नहीं होता है या नहीं, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, उस तरीके से काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा इस वैकेंसी के लिए। ये वैकेंसी में दे दिया कि 12th पास होना जरूरी है, 11 जो 12th की अपीयरिंग है अगर वो भी है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अगला है फिजिकल स्टैंडर्ड में जो क्या मांगा गया, फीस कितनी लगने वाली, तो 100 रुपीज फॉर्म की फीस लगने वाली है। जो भी कैंडिडेट है ऑनलाइन ही पेमेंट होने वाला है इस वैकेंसी के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। हाउ टू अप्लाई, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है और फिर जाके सारे डॉक्यूमेंट को फिल करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। आगे इस वैकेंसी में जो दी है वो मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके पेपर। रिटन एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि रिटन एग्जाम किस बेसिस पे या क्या रिटन एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, 2 स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। पहला रिटन होता है और दूसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो पहला पेपर होगा, ठीक है, और दूसरा उसमें रिटन। देखिए, अब यहां पे जो सब्जेक्ट्स है वो देख लीजिए। यहां पे जो सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी के टेस्ट होगा, ठीक है, कोड 1 कोड 2 2.5 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का मैथ होता है और जनरल एबिलिटी का 600 नंबर का पेपर होता है। ये होगा आपका 900 नंबर का पेपर होगा। दूसरा होगा एसएसबी होता है जो कि 900 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग में इसमें रखी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पेपर आपका मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी का पूछा जाता है, ये 900 नंबर का पेपर होता है और इंटरव्यू 900 नंबर का होता है। कुल मिला जिला के यही है इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देके डायरेक्ट वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे को या तो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता सकते हैं कि ये दिक्कत है या कोई भी चीज है, तो वहां से आप बता सकते हैं। यहाँ पे पेनल्टी चार्ज के बारे में बात करूं कि पेनल्टी कितनी लगेगी क्वेश्चन पे गलत करने की। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कोड है, ये सारे मैं सिलेबस आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। देखो, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, अलजेब्रा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3D डायमेंशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, अलजेब्रा, ये सारी चीजें मैथ में, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये पूछा जाएगा मैथ में। जबकि जनरल अवेयरनेस में इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा और यहाँ पे बायो पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। ये सिलेबस है, मैं इसको एक दूसरे वीडियो में बता दूंगा सिलेबस के बारे में, तो जाके वहां से भी देख सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जाके वैकेंसी 17 जून 2025 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इस फॉर्म की, और जो भी 12th पास है या 12th अभी जस्ट खत्म होने वाला है उनका, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।